पाकिस्तान मैच के बाद ना इनकी सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि गांड भी टूटी है। अरे ईगो के चक्कर में पाकिस्तान की जीडीपी जो फेंकाया। इनकी सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि जनता भी रोटी से ज्यादा इल्यूशन में जीती है। मतलब ट्रॉफी कौन चुराता है भाई। आए हो दैया, दीदी देखो ये भिखारिस्तान तो तुमसे आगे जाना चाहता है। मतलब यहाँ लोग दूसरे देश का वोट चुरा के सेना बढ़ा रहे, वहाँ क्या एक ट्रॉफी चुरा के पाकिस्तान का इकोनॉमी बढ़ा लोगे। इनके सरकार क्या पूरी देशी चूतिया है। मतलब इनके आर्मी को देखो भाई, इनने तो उतना युद्ध भी नहीं लड़े जितना ये मेडल लगवा के घूमते रहते हैं। मतलब इनके हार ना बिल्कुल सैंडी शाह के नुन्नू की तरह है, चाहे जितना भी हो सेंसेशन कभी फील नहीं होती। इनकी हरकतें देख रहे हो, बहुत खुजली है उंगली करने का। हम तो अहिंसावादी गांडू है नहीं तो क्या पूरी हाथ डाल के निकाल भी ली। हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं और 1000 बार पिट के भी गांड में झंडा लेके वापस आ जाते हैं उसे भिखारिस्तान कहते हैं। मैं जब भी सोचती हूँ ना कि अब तो इनको बुद्धि प्राप्त हो ही गई होंगी। भले ही स्त्री बनने का एक्टिंग नहीं हो पाए लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिशियन बनने की एक्टिंग तो कर ही लेंगी। फिर इनका बयान आ जाता है, Especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. नमस्ते सखाओ। तो वेस्ट बंगाल के बाहर वालों सब ठीक चल रहा है ना। वो क्या है ना, यहाँ का तो हमें ज्ञात ही है, तो पूछ के समय खराब क्यों करना। पहले मैं सोच रही थी कि BPY यानी कि भारतीय पिलम पिलई योजना के तहत भिखारिस्तान को पिलेंगे। फिर ये दिख गया। इनको देख के लगता है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा गिरी हुई तो इनकी सोच है। लेकिन जैसी भी हो, वेस्ट बंगाल की एनवायरनमेंट सबसे अच्छी है। बस सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ सब सस्ते में मिल जाता है, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड। भले ही यहाँ 2-5 हजार में परिचय पत्र के साथ सब्सिडी भी मिल सकती है, परंतु न्याय ना बाबा ना, वो क्या होता है। मतलब हालत तो बस ऐसी है कि प्रश्न हम उठा नहीं सकते हैं और उत्तर के लायक कुछ बचा नहीं। तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। बाकी देखो, जैसी इनकी ज्ञान और शक्ति है, 1-2 और पृथ्वी तो सृष्टि कर ही लेंगी तबाह करने के लिए। और जिस हिसाब से इनका विनाश कार्य है, ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि विकास कार्य है। मुझे शंका है कि कल ही कहीं लिंग बदल के तो नहीं आ गया ना, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की इतनी क्षमता तो नहीं हो सकती। हमारी दीदी का मन इतना बड़ा है कि सब्सिडी से लेके भीख तक सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोगों में भी बांट देती है। होगा दूसरे स्टेट के लोगों के पास सुरक्षा, अधिकार, न्याय, हमारे पास तो दीदी আছে, আমাদের কাছে दीदी আছে। वैसे बात तो सही है, स्त्रियों को रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब दिन में भी घूमोगी, रात में भी तुम ही लोग घूमोगी तो बेचारे पालतू क्रिमिनल, रेपिस्ट वो कहाँ जाएंगे। मतलब अपना कर्म भी ना करे। दुर्गापुर रेप केस के जो आरोपी है ना, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मतलब वेस्ट बंगाल में पक्षपात ना चलबे ना दीदी, एटा चलबे ना। आरजी कौर के आरोपियों के नाम क्या, चित्र का चिरहरण कर दिए। और यहाँ गुप्त रोग से भी ज्यादा गुप्त तो इनकी आइडेंटिटी है। मतलब सिर्फ मजहब के नाम पे इतना बड़ा भेदभाव ठीक ना है शोभ, एकदम ठीक नहीं है दीदी। देखो सखाओ, तुम लोगों के भरोसे मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, इतना रिस्क ले रही हूँ, और अब भी अगर वीडियो को लाइक करके कमेंट करके 5 लोगों से शेयर नहीं किए ना तो क्या मैं रो दूंगी यार। तो कर देना प्लीज। मतलब एक स्त्री आगे बढ़ रही है, तबाही मचा रही है, मेरा मतलब है कि तरक्की नचा रही है, तो तुम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होती है ना। मतलब स्टेट में कुछ भी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, रेप हो, इनजस्टिस हो, हिंदुओं पे अत्याचार हो, सारे इल्जाम अबला पे ही डाल दो। सुनो जलन खोरो, दीदी सबसे अच्छी है,
दीदी फीमेल वर्जन ऑफ महात्मा गांडू, मेरा मतलब है कि महात्मा गांधी जी है। दीदी के विरुद्ध ना एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हो? जय बांग्ला। दीदी तुम गद्दी छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ सॉरी गलती हो गई, मतलब दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा तो अंत में डिस्क्लेमर भी दे दूं, नहीं तो क्या पता कल चैनल की जगह जेल में आने लग जाऊं, है ना। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सत्य के साथ मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक लोग या दल के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। अगर हमारी बातों से किसी भी प्रकार अनुभूति आहत होती है तो हम सभी से क्षमा मांगते हैं। वो क्या है ना कि बेल मांगने से अच्छा है कि क्षमा मांग लो।